अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबर के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में फूट के जिम्मेदार आमिर खान है, जो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। फारूक सत्तार से मुलाकात और पीएसपी से एमक्यूएम में दोबारा शमूलियत के बाद सलमान मुजाहिद बलोच का इल्जाम। बहादुराबाद में आमिर खान रो पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिंदगी में कभी पार्टी कन्वीनर नहीं बनूंगा। मेरा मकसद पार्टी बचाना है, अपने खिलाफ की जाने वाली बातों की परवाह नहीं। सबके सामने आखिर माफी मांगी, सिर्फ इस वजह से कि इस लड़ाई में महाजिर घरानों के जवान मर रहे हैं। उनको बचाने के लिए सबके सामने माफी मांगी। मुझसे कहते थे कि मुझे वोटों की लालच है। आज आपके सामने कहता हूँ, सारी जिंदगी कभी कन्वीनर नहीं बनूंगा। एमक्यूएम पाकिस्तान में लम्हा ब लम्हा बदलती ड्रामाई सूरत हाल। राब्ता कमेटी का यू टर्न, इलेक्शन कमीशन को भेजा गया खत वापस लेने और फारूक सत्तार से एक बार फिर मिलने का ऐलान। फैसला बुजुर्ग रहनुमाओं के राब्ते पर किया गया। एमक्यूएम की हर सूरत लम्हा ब लम्हा बदल रही है। पता नहीं इतनी बड़ी पार्टी इलेक्शन में क्या करेगी। वजीर आला सिंध का जामशोरो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, राव अनवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपनी तज़हीक पर खामोश नहीं रहूंगा। डॉन लीग्स पर वजाहत का मौका न मिला तो रिपोर्ट पब्लिक कर दूंगा। चौधरी निसार का धमकी आमेज मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी यतीम नहीं हूं कि किसी जूनियर को सर या मैडम कहूं। इदारों से लड़ाई की पॉलिसी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, इस बात पर मैं, शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी एक पेज पर हैं। नून लीग मेरे बारे में क्या फैसला करेगी, उसका मुंतजर हूं। चौधरी निसार शायद बच्चा बन गए, इसीलिए कहते हैं पीछे नहीं चलूंगा। मुत्तहिदा के पास अब कुछ नहीं बचा, टुकड़ों में बढ़ चुकी है। खुर्शीद शाह ने कहा, इदारों का टकराव मुल्की मफादात में नहीं। अगर सेनेट के इंतखाबात वक्त पर हुए तो आम इलेक्शन भी वक्त पर होगा। हुकूमत ने धरनों साजिशों के बावजूद काम जारी रखा। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस अफराद का मुकाबला करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मियांवाली में गैस फराहमी मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, केपी हुकूमत ने बिजली पैदावार का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन से कबल मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान धांधली है। मावरा कानून इंतखाबी सरगर्मियां रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगला इलेक्शन इल्जामात और झूठ की सियासत का फैसला कर देगा। अरबों रुपए कर्ज माफ कराने वाले आज बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुल्क के वसाइल को लूटा जा रहा है। शहबाज शरीफ का लाहौर में बिलासूद कर्जे देने की तकरीब से खिताब। कहा, केपी हुकूमत ने दावे तो बड़े बड़े किए मगर 1 किलोवाट बिजली भी पैदा नहीं की। सिंध हुकूमत ने नूरियाबाद में बिजली घर पंजाब से दुगनी कीमत पर लगाया। चेयरमैन नैब के कहे गए अल्फाज मुखालफीन हमारे खिलाफ उछालें, ये हमें कबूल नहीं। नैब से ताउन को अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी समझते हैं। राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों के दरमियान राब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं होने चाहिए। नैब अफसरान ने चेयरमैन नैब को असल सूरत हाल से बेखबर रखा। लोधरा में इंतखाबी जलसे में शिरकत पर इमरान खान को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और शेख रशीद को भी नोटिस जारी।
पार्टी क़यादत को टिकट देने का इख्तियार है। मरियम नवाज ने सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट देने के इख्तियारात दिए जाने की तरदीद कर दी। मुत्तहदा मजलिस अमल में वापसी गुनाह समझता हूँ, इस्लाम के नाम पर कौम को दोबारा धोखा नहीं दे सकता। मौलाना समीउल हक की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात में 4 जमातों का मुतफ़िका उम्मीदवार हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करूंगा। इस बार भी सेनेट का रुकन बन जाऊंगा। लाहौर में रोजाना 540 मिलियन गैलन गंदा पानी दरियाए रावी में फेंके जाने का इंकशाफ। वजीर आला बताएं गंदे पानी की निकासी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को कल सुबह तलब कर लिया। अदालत का मुर्गियों की खुराक और चिकन के नमूनों के टेस्ट कराने का भी हुक्म। नमूनों का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस ने कहा, बच्चियों और खवातीन में चिकन के इस्तेमाल से हार्मोनल तब्दीलियां आ रही हैं। दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में गैर कानूनी सरमायाकारी करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ घेरा तंग। प्रॉपर्टीज में गैर कानूनी सरमायाकारी करने वाले 100 पाकिस्तानियों के नाम और जायदाद की तफसील मंजर आम पर आ गई। FBI ने 55 पाकिस्तानियों को नोटिस जारी कर दिए। नकीबुल्लाह के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में 10 रोज से जारी धरना खत्म। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम की धरने के शुरा से मुलाकात। अमीर मकाम की जानिब से मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर जरगे ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। शाहजेब कत्ल केस में दोबारा गिरफ्तार मुलजिम शाहरुख जतोई की जेल जाते ही तबीयत खराब। कमर दर्द की शिकायत पर जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैनब कत्ल अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से कातिल को पकड़ने में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ। IG पंजाब ने केस का चालान अदालत में जमा करा दिया। मलबूसात के ट्रायल रूम में कैमरों के इंकशाफात पर फैसलाबाद इंतजामिया मुतहर्रिक। 4 रुकनी इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील। जदीद आलात के जरिए शॉपिंग मॉल्स की इंस्पेक्शन करेगी। मकबूजा कश्मीर असेंबली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन मोहम्मद अकबर ने ऐवान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। कहते हैं हिंदू अरकान असेंबली के मुसलमान मुखालिफ अल्फाज से जज्बात मजरूह होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। दफ्तर खारिजा में पाक अफगान वफ्द के 2 रोजा मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआनी की। दफ्तर खारिजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए। कुछ निकात पर इत्तफाक राय हो गया, कुछ निकात पर मजीद बातचीत होगी। पाक बहरिया का बहरी बेड़ा सऊदी अरब पहुंच गया। नसीमुल बहर सीरीज की मुश्तरका मशकों में शिरकत के लिए आमद पर पाक बहरिया के अफसरान और जवानों का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट भी 11वीं मशकों में हिस्सा लेंगे। शाम में कुर्द बागियों से तुर्की का फौजी हेलीकॉप्टर और शामी फौज ने सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले इसराइली F-16 तैयारे को मार गिराया। तुर्क तैयारे के दोनों पायलट्स जान बहक, इसराइली तैयारे के दोनों पायलट्स बच गए। कराची में PSL 3 के फाइनल के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। फुल ड्रेस रिहर्सल कल होगी। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने गैर मुल्की एक्सपर्ट भी कराची पहुंच गए। हर हल्के में SSP रैंक का पुलिस अफसर सिक्योरिटी कमांडर तैनात होगा। और जनूबी कोरिया में सरमाई ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। पहला गोल्ड मेडल स्वीडिश एथलीट शार्लोट के नाम। विमेंस 10 किलोमीटर स्काई परसूट में स्वीडिश खिलाड़ी ने दिफाई चैंपियन नॉर्वे को शिकस्त दे दी।